सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज। एक बार की एक बहुत ही सत्य घटना है। सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं और उनकी कृपा को मानते हैं तो। एक बार की घटना है। एक वकील होते हैं जो हनुमान जी महाराज को बहुत ही मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। दिन रात हनुमान जी महाराज का जप ओम हनुमते नमः, ओम भागेश्वराय नमः, ओम हनुमते नमः, जय श्री राम जाप करते रहते हैं। यानी कि वो हनुमान जी महाराज को इतना ज़्यादा मानते हैं कि वो जब भी कोई भी कार्य करते तो हनुमान जी महाराज का ही नाम लेकर के करते हैं। और उन पर हनुमान जी की कृपा इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बहुत ही सत्य घटना है भक्तों। तो वो जब भी किसी का केस लड़ते तो हनुमान जी महाराज को सौंप देते। और हनुमान जी महाराज पर जब कोई चीज़ सौंप दी जाती है तो आपको पता ही है क्या होता है। एक इंसान अपने केस को लेकर के उनको मिलने आते हैं और वो उनसे अपने केस को लड़ने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तू परेशान मत हो। पहले तो वो वकील पूरे केस को पढ़ते हैं कि इस केस में क्या क्या है। सारा केस पढ़ने के बाद उन्हें ये आभास होता है कि ये आदमी सत्य बोल रहा है और इसका मुकदमा मुझे लड़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जा तू परेशान मत हो, तो मुकदमा जीत जाएगा। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो आदमी असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि सारे वकील तो मुझे मना कर रहे हैं कि मैं आप केस नहीं लड़ूँगा, मैं केस नहीं लड़ूँगा और ये आपराधिक केस है। क्योंकि उस व्यक्ति को जो अपना केस लेकर के आया होता है वकील के पास, उस व्यक्ति के ऊपर मर्डर का केस होता है। और आपको पता है मर्डर का केस जल्दी कोई जीतता नहीं है और सारे साक्ष्य उसके विपरीत होते हैं, यानी सारे गवाह उसके विपरीत हैं। सारे वकील मना कर देते हैं। जब सब वकीलों के सामने ये वकील जो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता है, वो जब ये कह देता है कि जा तू केस जीत जाएगा, परेशान मत हो, मैंने कह दिया, तो सारे वकील कहते हैं अरे पागल है क्या, इसके ऊपर 302 का केस लगा हुआ है, मर्डर का आरोप है और ये कहता है और सारे साक्ष्य इसके विपरीत हैं और ये कहता है कि तू केस जीत जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पक्का पागल है। और जब हनुमान जी का भक्त कोई हो जाता है और हनुमान जी की कृपा जिस पे बन जाती है तो भाइयों सभी पागल ही हो जाते हैं। ऐसा ही उस वकील के साथ भी था। वो वकील जो है पहले तो किसी भी केस को लेने से पहले उस केस को पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ता, फिर हनुमान जी महाराज का स्मरण करता और उसको ये आभास होता कि हाँ ये सत्य है, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तभी वो इंसान करता। तो ऐसा ही इस बार भी हो रहा था। और वो जो केस ले कर के आया हुआ व्यक्ति था उसको लगा कि ये फ़ीस के चक्कर में मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी तो मना कर रहे हैं कि हम केस नहीं लड़ेंगे आपका और आपको कोई नहीं जिता सकता है, आपको सज़ा होगी। और ये कह रहा है कि तुम केस जीत जाओगे। ऐसा वो अपने मन में विचार करता है। कहता है वकील साहब अगर आप पैसे के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मैं केस जीत जाऊंगा तो ऐसा मत बोलिए, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन हमारा केस जिता दीजिए। वो कहते हैं पागल है क्या, पैसे वैसे मैं अभी नहीं लूँगा, पैसे तो मैं तब लूँगा जब तेरा केस तू जीत जाएगा। और वो पैसे मैं किस प्रकार से लूँगा ये मैं तभी बताऊँगा जब मैं केस जीत जाऊँगा। कहता है कि फिर उसे यकीन नहीं होता। कहता है कि अरे नहीं, आप बता दीजिए, आप मुझे तसल्ली तो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए, मैं अपने परिवार को जा कर के कम से कम ये बोल आऊँ कि मुझे सज़ा होने वाली है और मैं उनका बंदोबस्त कुछ कराऊँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मर जाएंगे अगर मुझे फांसी की सज़ा। मेरी बीवी कैसे जिएगी, कैसे सारे खर्चे चलेंगे घर का, मैं ही कमाने वाला हूँ। फिर भी वकील बार बार कहता है अरे तू फालतू में परेशान हो रहा है, कह दिया ना मैंने, तू घर जा, परेशान मत हो, केस तू जीत जाएगा। ऐसा कहते हुए वो वकील अपने घर चला जाता है और सारे केस की फाइल ले लेता है। कोर्ट में जब पेशी होती है केस लड़ने के लिए
तो वकील भगवान जी की पूजा बहुत ज़्यादा करता है, मंदिरों में हनुमान जी महाराज की पूजा इतना करता है, जब देखो तब सिया राम जय जय राम ओम बागेश्वराय हनुमते नमः। मतलब हनुमान जी महाराज की भक्ति में वो इतना तल्लीन रहता है, उसे कुछ भी होश खबर नहीं रहता। फिर वो अपना जॉब करता है और भक्ति करता है, 2 चीज़। और शायद उसके पास इसीलिए इतनी पावर होती है कि वो इतनी आश्वस्तता के साथ कहता है, आश्वस्त कर देता है उस इंसान को कि तू केस जीत जा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मनुष्य को जब तक सच्चाई का भान नहीं होता है वो किसी पर विश्वास नहीं करता। और ये केस भी तो उतना बड़ा था, मर्डर का केस कोई आम बात नहीं होती। उसे यकीन भी नहीं हो सकता था कि ऐसा हो सकता है कि मैं केस जीत जाऊँ। उसे बार बार ये लगता था कि ये लगता है पागल है, मैं गलत इंसान के पास आ गया और ये मेरा केस जीतेगा नहीं, मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी। लेकिन फिर भी मरता क्या न करता, उसे कुछ न कुछ तो करना था। सभी मना कर रहे थे, अब लास्ट यही बचा हुआ था, लास्ट चारा ही यही था। दूसरे दिन पेशी हुई, वही जज साहब बैठे हुए थे, सारे लोग आ गए और वो जो वकील था वो भगवान की पूजा में तल्लीन रहा। उसके बाद उसे याद आया, अरे कोर्ट में पेशी और इधर जो है जिसे सज़ा होनी है वो परेशान है कि अभी मेरा वकील नहीं आया, अब तो पक्का आजीवन कारावास होगा, अब तो मैं बचूंगा नहीं। ये सोच सोच के परेशान ही हो रहा होता है। तब तक वकील आ जाता है, कहता है माय लॉर्ड मैं लेट आया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जज बोलता है कि आपको पता नहीं है कि कोर्ट के क्या नियम होते हैं, ये कोई समय है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। बार बार जज साहब उस वकील को पुकार रहे थे और वकील बहुत लेट से आया। तब उसने कहा माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी कोर्ट में ही था और मैं ऐसे कोर्ट में था, ऐसे अदालत में था जहाँ का जिसकी ऑर्डर लॉ को आप भी मानते हैं, ये पूरा विश्व मानता है। अब तो जज के पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी बात कह दी कि जज साहब भी अवाक रह गए। जज ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, कल समय से आ जाना और कल इस केस का फैसला होने वाला है। वकील ने कहा ठीक है। इसके दूसरे दिन अब तो ये जो जिसका केस लड़ा जा रहा था, इसके तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि ये पक्का मुझे मरवाएगा। और इसने ऐसी बात कह दी कि जज साहब कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी नौकरी खा जाए। परेशान होते हुए घर गया। दूसरे दिन उसने कहा वकील साहब आज समय पर आ जाना, नहीं तो मुझे आजीवन कारावास नहीं फांसी की सज़ा हो जाएगी। उसने कहा तू धैर्य रख, जा घर जा, कुछ नहीं होगा, तू केस जीत जाएगा। फिर वहीं गया, अपना केस का फाइल रखा, महाराज जी की भक्ति में जय सिया राम जय 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 राम ओम बागेश्वराय नमः हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने में इतना तल्लीन हो गया वो वकील कि उसे याद ही नहीं रहा कि कोर्ट में पेशी है। 15-20 मिनट पहले आँख खुली, वो भागते हुए कोर्ट गया। कोर्ट में बाहर जो गार्ड होते हैं वो रोकने लगे, अरे कहाँ जा रहा है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। वो कहता अरे जाने दो मुझे, आज मुझे एक केस लड़ना है, बहुत लेट हो गया हूँ। किसी तरह भागते भागते जाता है और जज साहब के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है सॉरी माय लॉर्ड, मैं लेट हो गया, दरअसल मैं अभी वो बोल ही रहा होता है कि जज साहब कहते हैं कि आपने ऐसा केस लड़ा, ये ऐसे साक्ष्य रखे आपने कि आज तक किसी ने मेरे समक्ष इस तरह से नहीं किया, और जाओ आप ये केस जीत जाते। अब तो वो अवाक रह गया वकील की, मैं तो अभी जस्ट आ रहा हूँ, आखिर यहाँ पर गवाही कौन लड़ रहा था, कौन ये केस को देख रहा था, कौन लड़ रहा था, कौन साक्ष्य वो दे रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये हो न हो मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे बागेश्वर बाबा ही थे जो यहाँ पर हमारे न रहने पर यहाँ पर सारे साक्ष्य जो हैं दे रहे थे, हमारी तरफ से केस लड़ रहे थे। और आप मानोगे नहीं भक्तों, जब किसी को अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर पूर्ण आस्था होती है ना, तो भगवान पक्का उसकी सुनते हैं। और उस भक्त के साथ भी ऐसा ही हुआ, उस वकील के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो वकील अपने तन मन धन पूर्ण रूप से भगवान में इतना ज़्यादा तल्लीन था कि ईश्वर को उसकी मदद करनी ही करनी थी। और उसकी आस्था, उसकी भक्ति सच्ची थी,
इसलिए वो ये केस जीत गया और उस इंसान को कोई सज़ा नहीं हुई, वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो बाबा नीम करौली की। भक्तों, आप सभी जब किसी भी इष्ट की पूजा करना तो ऐसी ही आस्था रखना। बाबा जी हमारे सब पे कृपा करते हैं, आप पे भी कृपा करेंगे। जय सिया राम।